इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने किया नवाचार। ड्रोन तकनीक से खोजेंगे लार्वा। मच्छर जनित बीमारियां, मलेरिया, डेंगू आदि से बचाव के लिए अनोखी पहल हुई। CMHO डॉक्टर BS सेठिया ने दी जानकारी। गुजरात कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश में पहली बार इस ड्रोन तकनीक से एंटी लार्वा छिड़काव अभियान की शुरुआत इंदौर में हुई। एक कार्यक्रम आयोजित करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई। लगभग 15 लाख कीमत का ड्रोन इंदौर में लार्वा सर्वे करेगी। प्राइम UAV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया ड्रोन इंदौर में उड़ाया गया। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नित्य नए प्रयोग देश में हो रहे हैं, जहां गुजरात मॉडल के बाद अब इंदौर शहर में भी ड्रोन तकनीक से एंटी लार्वा सर्वे का स्प्रे किया जाएगा और सर्वे किया जाएगा। अधिकारीगण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह का प्रयोग है और कैसे संभव है ये जहाँ पर भी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पानी जहाँ पानी की भराव की स्थिति रहती है या वो बहुत ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग्स रहती है, वहाँ पर भी अगर मान लो टंकी है, वहाँ पर टायर्स वगैरह है या कहीं गमले हैं, मटके, कुछ ऐसी वेस्टेज मटेरियल पड़ा हुआ और उसमें पानी बरसात के दिन है और पानी इकट्ठा हो रहा है तो उनमें लार्वा पनपता है। या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ और हम लोगों के कर्मचारी अधिकारी वहाँ पहुँच नहीं पाते, तो लार्वा से ही हम जाके हमारे ड्रोन के द्वारा ही हम जाके वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें रुके हुए पानी में या जो भी है जमा वाला पानी है वहाँ पर कहीं लार्वा तो नहीं है, और अगर वो रहेगा तो हम लोग आगे के एक्शन कर सकते हैं। या इनमें ये भी है कि अगर हमारे कर्मचारी मैन्युअली वहाँ नहीं जा पाते हैं अगर तो ये ड्रोन में है, ये भी है कि वहाँ पर उसके अंदर दवाई वहाँ का दवाई का छिड़काव भी इसके द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि ये इंदौर में एक नया नवाचार है और मेरे ख्याल से तो स्टेट लेवल पे जैसा भी होगा शायद नया होना चाहिए ये, तो एक अलग ही एक्टिविटी। और इसमें हम लोगों को जो कर्मचारी है, अधिकारी, हम लोगों को काम करने में एक नया सुविधा रहेगी ताकि हम अच्छे से काम कर सकते हैं और एक लार्वा को जितनी जल्दी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए एक नवाचार रहेगा ये। सर, चूँकि अभी बारिश शुरू ही हुई है और डेंगू के मरीज बढ़ते क्रम में दिखने लगे हैं, ऐसे में कितना सार्थक रहेगा ये प्रयास सर? बिल्कुल, ये काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट करेगा और इसी से पब्लिक का अवेयरनेस और हमारा बढ़ेगा कि हमारी IC भी एक तरह से कि हम लोग जिस तरह से लोगों का, आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अवेयरनेस जो ला रहे हैं डेंगू और मलेरिया के लिए, और चूँकि अभी ये माह हमारा डेंगू माह के रूप में ही चल रहा है तो हम लोग बिल्कुल करेंगे और हमारे को पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहेगा, उस वजह से बिल्कुल कवर हो जाएगा। सर, अभी इस तकनीक का आपने ट्रायल किया है, क्या देखते हैं सर, कितने ड्रोन इंदौर में लगेंगे या किस प्लान पर काम होगा? इसके सक्सेसफुल देखते हैं अभी कि जो अभी तो हाई रिस्क हमारे जितने भी एरिया रहेंगे वहाँ पर ये करेंगे और उसके ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसके हिसाब से जैसा ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से बढ़ाते जाएंगे इनको। तो संभागीय अधिकारी भी हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, क्या देखते हैं इस तकनीक को लेकर, आप क्या कहेंगे? स्वच्छ शहर इंदौर में आ गई है तकनीक। अभी मेरा जो एक डाउट था, मैंने इन लोगों से अभी एक जानकारी ली है, क्योंकि चूँकि मध्य प्रदेश में पहला प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें इनसे जानकारी ली है कि हमें लार्वा भी इनके कैमरे से देखेगा कि जहाँ पे लार्वा होगा वहीं दवा डालना आवश्यक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि नहीं सर, उसमें ये सब सुविधाएं रहेंगी और उसके कैमरे में भी विजिबल हो जाएगा। तो जहाँ लार्वा होगा उसके माध्यम से जहाँ हमारी टीम नहीं पहुँच पाती है हाइट पे, तो वहाँ ये दवा डाल करके उस लार्वा को नष्ट करने में भी इससे बहुत हमें लाभ मिलेगा। सर, डेंगू की अभी शहर में क्या स्थिति है? देखिए, डेंगू के जनवरी 2024 से लेकर अभी तक 105 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 50 महिलाएं और 55 पुरुष शामिल हैं। साथ ही इसमें 9 बच्चे भी हैं। मरीज डेंगू के जितने भी हैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर वहीं हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में 1 जुलाई से आज 6 जुलाई तक 22 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन हमारी टीम भी जो है उन क्षेत्र को जहाँ पर डेंगू मरीज मिल रहे हैं आइडेंटिफाई करके लार्वा सर्वे कर रही है। लार्वा अगर उन्हें कहीं मिल रहा है तो उस लार्वा को हमारी टीम जो है नष्ट कर रही है। सर, अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है इसको लेकर? देखिए, हमारी जो टीम है, एंटी लार्वा टीम है, वो हमने 4 जोन में उस टीम को बांटा हुआ है। वो जहाँ हाई रिस्क एरियाज़ है उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके हमारी टीम उन क्षेत्रों का सर्वे करती है, जैसा मैंने बताया, और लार्वा को नष्ट करने के लिए दवाई का भी उपयोग करते हैं और लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए उन्हें समझाइश भी देते हैं। सर, क्योंकि शहर स्वच्छता में नंबर 1 है देश में,
शहर के किस हिस्से में अधिक डेंगू और लार्वा पाया जा रहा है? देखिए, हम समय समय पर एनालिसिस करते हैं डेंगू मरीज का कि किस क्षेत्र से ज़्यादा आ रहे हैं। वो अगर हम 2023 का डेटा देखें तो हमारा भंवरकुआ, मूसाखेड़ी, विजयनगर, भोलाराम उस्ताद मार्ग, द्वारकापुरी, इंद्रपुरी, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर डेंगू के हमने हाई रिस्क जोन में इनको लिया है, यहाँ से डेंगू के मरीज ज़्यादा सामने आते हैं। सर, सामान्य तौर पर क्या अपील करना चाहेंगे ताकि व्यक्ति डेंगू से दूर रह सके या इस तरह की बीमारियों से? देखिए, डेंगू जो बीमारी है वो एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलती है, और ये जो मच्छर होता है ये हमारे घर में और घर के आसपास जहाँ पर साफ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर ये पनपता है। तो शहर की जनता से हमारी अपील है कि ऐसे सभी स्थान जहाँ पर ये एडिस एजिप्टी अपनी ब्रीडिंग बढ़ा सकता है उनको देखते रहें, और अगर कहीं लार्वा पनप रहा है तो उस पानी को या तो खाली करें या उसमें खाने का उसमें ऑयल डालें ताकि वो लेयर बनाएगा और लार्वा मरेगा। साथ ही मच्छर को काटने से बचाने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, मस्कीटो रेपेलेंट का उपयोग करें। ये छोटी छोटी सावधानी हम अपनाएंगे तो डेंगू जैसी बीमारी पर नियंत्रण होगा। सर, वहीं अभी जुलाई माह चल रहा है तो मलेरिया की क्या स्थिति है? देखिए, मलेरिया की अगर हम बात करें तो जनवरी 2024 से लेकर अभी तक 3 मलेरिया के मरीज सामने आए हैं। तीनों मरीज स्वस्थ हैं। ड्रोन दर कुछ मच्छरों के भी जी? ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है। हाँ, देखिए, ये एक इनोवेटिव हमारे शहर के लिए है। ड्रोन द्वारा आज इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। ये ड्रोन जो है ऐसे हमारे शहर के मल्टीज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मॉल जहाँ पर हमारे कर्मचारियों का जाना या तो असंभव होता है या काफ़ी कठिनाई होती है, और ऐसी जगहों पर सर्वे नहीं हो पाता है तो वहाँ जो मस्कीटो की ब्रीडिंग है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग हम करके लार्वा को आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर लार्वा मिलता है तो वहाँ पर दवाई का छिड़काव भी ड्रोन द्वारा करके उस पर हम नियंत्रण करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हमारे समय और कर्मचारियों की जो पहुँचहीन क्षेत्र हैं उन पर काम करने के लिए काफ़ी आसानी होगी। सर, ये टेक्नोलॉजी इसके पहले और कहीं भी सार्थक हो चुकी है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। हाँ, भारत में ज़रूर ये गुजरात के कुछ ज़िलों में इस टेक्नोलॉजी को उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से इसकी आज शुरुआत हो रही है। रिजल्ट आते हैं इसके, फिर भी कितने प्रतिशत सकारात्मक रिजल्ट आए हैं? देखिए, अभी इंदौर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत इसकी हो रही है, लेकिन इसका हम डेटा एनालिसिस गुजरात से करें तो इसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है, और निश्चित तौर से जैसा कि ये काम करता है ड्रोन, उसके हमें ये उम्मीद है कि यहाँ इंदौर शहर में भी ये जो टेक्नोलॉजी है ये सफल होगी। ये तकनीक काफ़ी एडवांस है, और इसके माध्यम से यह है कि जो हमारे ऐसे स्थान हैं जहां हमारी टीम नहीं पहुंच पाती, ख़ासतौर से जो हाई बिल्डिंग्स हैं जहां पे ऊंची बिल्डिंग में इमारतों में जो टंकियां बनी रहती हैं जहां लार्वा पनपते रहते हैं, उनमें ड्रोन के माध्यम से देखा जा पाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो सर्वे के दौरान ये पाया गया है कि कई ऐसी बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं जिनमें चढ़ने में बड़ी असुविधा होती है। तो ड्रोन एक तकनीक ऐसी है कि इसके माध्यम से हम लार्वा की पहचान करके वहाँ उसका ट्रीटमेंट करके टंकियों को लोगों को सलाह दे करके इसके माध्यम से हम बीमारी पर नियंत्रण में हमें बहुत सहयोग मिलेगा। सर, इसके पहले प्रयोग कहाँ हो चुका है? इसके पहले चूँकि क्या है, ये यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है। ये जो कंपनी है गुजरात में, इनका अभी इन लोगों ने प्रयोग किया है। अब उसके डेटा तो मेरे पास में नहीं है, परंतु निश्चित रूप से कोई भी तकनीक हो और नई तकनीक है और अगर वो अपने प्रोग्राम में सहायक होती है तो निश्चित रूप से उससे लाभ मिलेगा। सर, ये एंटी लार्वा का छिड़काव भी इसी से होगा? हाँ, बिल्कुल। सर, एक बार में कितना छिड़काव हो जाएगा? अब उसमें उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड है कि इनके पास में जो उसमें जो टंकी लगाई है 2 लीटर या 5 लीटर के, अभी मैंने उनसे ज़्यादा मेरा डिस्कशन हुआ नहीं है, परंतु उसमें जो दवा का छिड़काव है उसके माध्यम से ड्रोन में ही ये फैसिलिटी है कि जहाँ पे लार्वा है वहाँ पे वो दवा डाल देंगे तो लार्वा नष्ट हो जाएगा। आपका परिचय? CS शर्मा, संभागीय कीट विज्ञान, इंदौर संभाग। तो इंदौर के CMHO और संभागीय अधिकारी से हमने बात की। एंटी लार्वा स्प्रे इस ड्रोन की तकनीक से किया जाएगा। शहर स्वच्छता में नंबर 1 है और इसको नंबर 1 को कायम रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अलग अलग तरह से प्रयास कर रहा है। जहां एक नवाचार फिर देखने को मिला है, जहां गुजरात की एक कंपनी के द्वारा बनाया गया यह ड्रोन है जिसका मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आज पहला ट्रायल किया गया है। अब ये तकनीक कितनी सक्सेस होती है और स्वास्थ्य विभाग इसका किस तरह से कैसा उपयोग करेगा, ये आगे देखने वाली बात होगी।
सतीश शर्मा, जनसेतु न्यूज़, इंदौर।